ये कहता है कि भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा, वो गलत है, गलत है भाई साहब। देश शरीयत से चलेगा, हम संविधान को नहीं मानते हैं। उस आदेश का पालन बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे भाई देश के नागरिक है, देश का आदेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ। नागरिक है आप। इंडिया में कुछ ऐसे मुस्लिम्स हैं जो देश को नहीं मानते और न देश के संविधान को। जब इनके मस्जिद को और इनको किसी अदर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने में थकते नहीं हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि मुझे न्याय मिले। कुछ मुस्लिम कम्युनिटी है जो इसी देश में रहकर, इसी देश का खाकर और इसी देश का विरोध करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि इसी देश के संविधान का विरोध करते हैं जिसने इन लोगों को न्याय दिलाया है, और ये खुलकर कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ। नागरिक है आप। हमारी शरीयत शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी। शरीयत पहले आएगी, संविधान। शरीयत शरीयत पहले आएगी। शरीयत देश का खाते हैं, देश में रहते हैं, देश पहले आएगी मैम, शरीयत पहले आएगी। देश में, इस देश की जमीन पे ही रहते हैं ना। क्या? हाँ, जमीन पे रहते हैं, हिंदुस्तान इसी का खाते हैं, अच्छा इसी का खाते हम शरीयत से चलेंगे, हमारा संविधान से कोई लेना देना नहीं है। कुछ मुस्लिम कम्युनिटी में इतने जाहिल हैं कि फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि फिलिस्तीन ज़्यादा अपना है क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन? हाँ। भारत अपना नहीं है। क्यों नहीं है, बस क्यों भाई? नहीं है ना, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। मैं हिंदू लड़की हूँ, मैं कहती हूँ मेरे लिए मजहब या मेरे धर्म से पहले मेरा देश है। मैं कह सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कह सकती? मैं नहीं कह सकती। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकती है? हाँ, बिल्कुल। फिलिस्तीन आपको खाने को दे रहा है? नहीं दे रहा है। फिलिस्तीन में आप रहती है? नहीं। तो आपके लिए वहाँ के आप छाती की पीट रही है। क्योंकि वो मेरे मजहब के लोग हैं। मजहब के लोग हैं तो मजहब के लोगों को आप उसके साथ हैं। हाँ, बिल्कुल। हर माता की जय क्यों नहीं बोल सकते मजहब के तौर पर फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकते हैं। क्योंकि मुसलमान की मदद करता है। ये बताइए आप, आपके लिए संविधान या कुरान? सबसे पहले कौन? कुरान। कुरान है, बिल्कुल। देश संविधान से चलता है, कुरान से? वो किसी से चलता हो, पर हमारे मत में जो है हम तो उसी से चलेंगे ना। उसी से और इंडिया क्या है? इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों को सीधे वही फेंक देना चाहिए जहां से ये लोग आए हैं। यही रीज़न है कि बीजेपी हमेशा इन लोगों को निशाने पर लेकर रखती है। अभी रिसेंटली कश्मीर के हजरत बल शरीफ जो एक फेमस दरगाह है, को उसे गवर्नमेंट ने इनॉग्रेशन किया और वहां पर नेशनल एम्बलम यानी अशोक चक्र लगाया गया। कुछ लोकल्स ने इसका विरोध किया, कहते हुए कि इस्लाम में रिलीजियस प्लेसेस पे फिगर्स स्कल्पचर्स अलाउड नहीं है। उन्होंने प्लेक्यू को वेंडलाइज किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हजरत बल दरगाह पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अपमान करने के मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजेपी ने इसको सीधे टेररिस्ट एक्ट बोला है। अब सवाल ये है, जितने भी इंडियन करेंसी है, क्या वो कुरान में नहीं लिखा है कि इस नोट पर भी नेशनल एम्बलम अशोक चक्र है? ये नोट भी दरगाह में, मस्जिद में, हर जगह जा रहा है। ये हराम नहीं है? ये भी तो इन लोगों को बाहर कर देना चाहिए। ये हाल है हमारे देश के कुछ मुसलमानों का।